people whom I form for myself, that they might declare my praise. इसमें हम मैं ऐसे जनवरी महीना में मेडिकल चेकअप के लिए गए। उस समय डॉक्टर ने बताया वो मतलब कान का और ब्रेन को जाने का वो नर्व में वो बोन में 75% वो डैमेज हो गया, इमीडिएटली ऑपरेट करना है। तो मैं फिर भी वो बोला ये पूरा मुंडरी करना है, वो करना है, ये करना है। फिर वो सब मैं सोचे, फिर बच्चा लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे करके मेरा मन में थोड़ा तैयार नहीं था, इसलिए मैं उस समय में नहीं करेंगे करके मैं इधर आ गई। आगे ऐसे रहे। फिर उसके बाद लेकिन बच्चा लोग तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, उन लोगों को मालूम है। फिर इधर आने के बाद अप्रैल 30 ऐसे तो मिनिस्ट्री चल रहा था। अप्रैल 30 तारीख को मेरा इतना पेन रात में, अबू भी आ गए घर में, इतना पेन मैं सहन नहीं पाए। मैं कभी ऐसे में पेन करके मैं नहीं रोती हूँ। मैं ऐसे सिर्फ परमेश्वर के सामने मैं रोती हूँ, लेकिन उतना नहीं रोती हूँ। लेकिन इतना हमको पेन हम सहन नहीं पा रहे, मैं जंप कर रहे, ये कर रहे। फिर नेक्स्ट रूम में जाके ऐसे ऐसे खड़े कर दिए, ऐसे खड़े करके बहुत समय रोए, फिर भी सहन नहीं पाए। फिर उसके बाद हम आगे आए। फिर उसके बाद ही उसको मालूम है वो मैं मुझे पेन है करके। फिर उसके बाद हम पेन किलर दिए, एक बार दिए, दो बार, 3 बार खाए। फिर ऐसे नेक्स्ट डे हम लोग एक प्रोग्राम रखे। वो बोला था हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन उस समय अभी तो पेन ठीक है, हम जाएंगे विलेज करके हम जाके आ गए। वो आते समय हॉस्पिटल को से कोई नहीं था। नेक्स्ट डे गए, वो डॉक्टर ने बोला नहीं इधर देख के हमको अपेंडिसाइटिस ऐसे दिखाई दे रहा है, अब तुरंत मालडा जाके चेकअप करो, इधर अल्ट्रासाउंड नहीं है। हम मालडा गए, वो भी बोला था 7.7 mm गए। वो भी इधर आके बोलने से इमिडिएटली तू फ्लाइट में चले जाओ बोला। लेकिन मेरा मन में ना थोड़ा थोड़ा काम इधर करना क्या था, मुझे जाने का मन नहीं। लेकिन मैं ये तो फ्लाइट में करने के लिए नहीं तो 5 ही टिकट गए, वो ट्रेन में भी करेंगे करके ऐसे किया। मैं नहीं अभी नहीं करिए, क्या हम जून 3 तारीख हम टिकट का रखे, उसी दिन ही में जाएंगे ऐसे मैंने बोला। इतना गुस्सा किया, लेकिन मैं नहीं नहीं उस दिन ही हम जाएंगे, उसके पहले कुछ होगा तो इधर ही खबर दे देना करके हम बोल दिए। तो इसी करके हम रहे। लेकिन थोड़ा तो वो तो थोड़ा सेल्फिश था, वैसे नहीं करना चाहिए। फिर भी परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा करके मैं रह गई रहे। उसके बाद हम गए ऑपरेशन के लिए। लेकिन मैं ये अपन से वो ऑपरेशन के लिए इतना नहीं डरे, लेकिन ब्रेन का ऑपरेशन का उसी की वजह से थोड़ा बहुत सोच सोच के थोड़ा ये डर भी आया था। 75% ये हो गया, तो अभी 25% बाकी है, वो जल्दी पहुंचेगा ब्रेन में तो आप कोमा स्टेज में पहुंचेंगे करके डॉक्टर बोला। ये तो ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तब वो ओपन ऑपरेशन होगा, ये सब थोड़ा सा मेरा मन में डिस्टर्ब था। फिर भी ठीक है, इतना दिन ही परमेश्वर हमको रखा होगा करके हम गए। लेकिन इधर से जाते समय इनको नहीं बताए, लेकिन मेरा सब सामान को सूटकेस में घुस के, इनको आके काम नहीं देना है करके घुस के वो बड़ा सूटकेस में मेरा साड़ी सब अंदर रख के चले गए। वो क्योंकि उतना मैं ठिकाना नहीं था हम वापस आएंगे करके। लेकिन फिर भी एक में प्रभु कितना दिन रखेगा उतना दिन हमको रखने दीजिए, इतना ही करके गए। लेकिन उधर जाने के बाद ऐसे अपने से वो ऑपरेशन का समय में वो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप फिर भी अल्ट्रासाउंड करो। उधर जाके करते समय वो 7.7 mm इधर था, लेकिन सिर्फ 5 mm दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर को थोड़ा डर हो गया। फिर वो भी क्या हो गया, वो 2.7 mm अभी से वो लोग करके आए वो। लेकिन ठीक है, वो भी इतना करने का तैयार नहीं था। वो अभी तो पेन नहीं है ना, फिर पेन कब आ रहे उस समय आ जाओ ऐसे बोला था। फिर बोला शुगर गए, प्रेशर गए, ये सब पूछा था। फिर ठीक है, शुगर और प्रेशर है तो हम कंट्रोल कर सकते, लेकिन थायराइड है कितना दिन हुआ, लेकिन हम बोले 2 साल के ऊपर हम मेडिसिन नहीं खाए। इतना गुस्सा हो गया, तू डॉक्टर बन गई तो हम नहीं कर सकते आपको ऑपरेशन, 3 महीना इधर रहना होगा, ये सब ठीक करने के बाद हम करेंगे। उस दिन ही रात में मैं रोए, कितना मैं रोए प्रभु। हम
3 महीना ये थायराइड ठीक करने के लिए इधर रहना है क्या? ऐसे तो इतना दिन रहेंगे, वो तो उधर झारखंड में जाके करने के लिए हमको मौका दे करके। लेकिन उस दिन इतना रोए, मछली के अंदर योना कैसे वो अपना बाप को पश्चाताप किया, वैसे में रोए प्रभु। क्योंकि वो थायराइड मेडिसिन खाने से मैं बिल्कुल नहीं रह सकते, किसी को उतना मालूम नहीं, मुझे एलर्जी टाइप का था। तो मैं इतना रोए, रात भर रोए प्रभु। ऐसे ही हमको इतना पेन है, वो मतलब वो थायराइड मेडिसिन नहीं खा सकते, इसलिए ना मैं फेंक दिए। आप सब कुछ जानते हैं मेरा शरीर के बारे में, डॉक्टर क्या जानता, आप भी जानते हैं। आपके ऊपर भरोसा रख रहे हैं करके मैं रात भर रोए, किसी को मालूम नहीं। हम रो रो के प्रार्थना किए। नेक्स्ट डे जाके ऐसे ही सब कुछ कराए, वो एको किए, वो भी नॉर्मल, वो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन थायराइड के लिए सुबह ही ब्लड दिए। हम थायराइड डॉक्टर के पास बहुत डर के गए, लेकिन डॉक्टर ने एक बात बताया, बिल्कुल थायराइड नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। हमको इतना सच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया करके, ये भी बहुत डांटा था तो मेडिसिन खरीद के लिए, तो नहीं खाए करके। लेकिन उसके लिए परमेश्वर का महिमा को मेरा अपना आंख से देखे। फिर डॉक्टर ने वो समय रखा, लेकिन 2.7 mm वो तो थोड़ा डैमेज होके वो इंडस्ट्रेन के साथ तो था, वो तो ऑपरेशन करने के लिए बहुत ये किया। लेकिन अब ये मुझे तो एनेस्थीसिया नहीं दे पाए, लेकिन एनेस्थीसिया दिया उस समय भी मैं बहुत मुश्किल हुआ था। मेरा सांस सब बंद हो रहा है इसे लगा था। लेकिन परमेश्वर का बड़ी दया से फिर वापस मैं तो ऑपरेशन करने का जाते समय में एक बात बताए, अगर मैं जाएंगे, अगर उधर मर जाएंगे तो एक ही निवेदन है, हमको उधर कब्र नहीं, कब्रस्तान मेरा इधर रहना चाहिए। मैं इतना साल मेरा जीवन में आधा दिन इधर ही खर्चा किए, इसलिए मेरा कब्र इधर ही होना चाहिए। ऐसे करके इतना ही मैं इनको बता के मैं गए, हमारा कब्रस्तान इधर होना चाहिए। मैं उतना अच्छी नहीं हूँ, मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरा जीवन में परफेक्ट होके मुझे सब कुछ ठीक ठाक करके इधर लेके आया। सच में मैं कितना भी डॉक्टर ने ये वो बोला, लेकिन मेरा उतना दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। हमको परमेश्वर ने अपना बल देके एक कदम पे कदम हमको चलने के लिए मौका दे रहा है। मेरे लिए ज्यादा लोग प्रार्थना किया, अब सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मालूम नहीं लियान ब्रदर ऐसे डाल दिया होगा, इसलिए इंडिया में कोने कोने से लोग हमको मैसेज भेजे, आप मामा आपके लिए प्रार्थना कर रहे। सच में डॉक्टर भी अचंभित हो गया, वैसे ही परमेश्वर ने कार्य किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वो और भी हमारे लिए प्रार्थना करना, आगे का दिन में भी परमेश्वर हमको चला।